हेलो स्टूडेंट, आज हम वाक्य के प्रकार देखने वाले हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें एक ही कर्ता है, जैसे एक ही विधेयक है और एक ही उद्देश्य है। अब लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। अब कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। अब दोनों इसमें क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेयक है। तो उसमें विधेयक और उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। दोनों वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेयक है। अब दोनों इसलिए क्या है, वो दोनों सरल वाक्य कहे गए हैं। अब सरल वाक्य के अलावा यहाँ पे सेकंड, अब जैसे इसमें लकड़हारा उद्देश्य और विधेयक बताया गया है, दोनों इसलिए वो सरल वाक्य। अब दूसरा है जैसे संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेयक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, सावित्री हताश होकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य केवल कष्ट ही मनुष्य केवल कष्ट देती ही, मनुष्य को को केवल कष्ट देती। दोनों वाक्य में दो सरल वाक्य हैं जो क्रमशः और तथा परंतु अव्यय को जोड़कर एक ही वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों वाक्य में संयुक्त वाक्य है। दो या दो से अधिक सरल वाक्य को जोड़ने से बने हुए वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य, मैंने बच्चों को बताया कि कुमाऊं संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। वैसे ही मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। इन दोनों वाक्यों में प्रत्येक वाक्य एक मुख्य और एक गौण वाक्य से मिलकर बने गए हैं। ये मिश्र वाक्य है। जो वाक्य एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण कार्य वाक्य से मिलकर बना होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाते, उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आपको वाक्य करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है विधानार्थक वाक्य। अब ये है अर्थ के अनुसार 6 प्रकार बताए गए हैं विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें न सही मत शब्द न हो उसे विधानार्थक वाक्य। दोपहर का वक्त आया, देखते ही देखते दिन ढल गया। निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य से किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य में न ही मत शब्दों का प्रयोग होता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब इस आलू को क्यों फेंकते थे? वैसे फिर हिंग लेकर करूंगी क्या? तो ये हो गए जैसे यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य। वैसे ही यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य यहाँ पे बताए गए हैं। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या पूछना है तो पूछो। मत लेना माँ, हिंग कभी मत लेना। जैसे आज्ञा दी है बच्चों ने और एक जगह पे क्या पूछना है पूछो। जैसे टीचर हमें बोलते हैं कुछ डिफ़िकल्टी है तो पूछना है तो पूछो, तो जैसे आपको आज्ञा बताई। अब ऐसे ही है यहाँ पे प्रश्नार्थक हो गया, निषेधार्थक हो गया। अब ऐसे ही है विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक में जिसमें हर्ष होगा, घृणा होगी, विस्मय होगा, प्रशंसा होगी, उसे विस्मयादि वाक्य। वाह क्या सुंदर मूर्ति है, वहाँ अब क्या होगा? छी कितनी गंदी जगह है, छी कितनी गंदी, यानी जैसे हमें गंदी बदबू आती है, कितनी गंदगी है भरी हुई। शाबाश तुमने तो अच्छा भाषण दिया। अब इसके बाद है संभाव्य वाक्य। जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना या संभावना उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। वे घर पर पहुंच गए।
लकड़हारा शायद कोई जादूगर है। तो दोनों के हमें क्या हो रहा है, संभाव्य वाक्य, संभावना हो रही है पर निश्चित कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो वो क्या रहेगा, संभाव्य, यानी उसमें कुछ होने की संभावना जताई